अगर आप एक लाइव स्ट्रीमर हैं जहां पे आप अपना टैलेंट या गेम प्ले लाइव ऑडियंस को दिखाते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑडियंस को रोक के रखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन कैसे किया जाए, ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जिसमें 2 चीज़ों की वजह से आप अपने ऑडियंस को रिटेन कर सकते हैं, प्लस उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपको फॉलो, सब्सक्राइब या डोनेट करें। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देयर आर चांसेस कि आप ओवरलेज एंड अलर्ट बॉक्सेस के बारे में पहले से जानते हो, बट अगर आप नए स्ट्रीमर हो और चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हो तो लेट मी ब्रीफ दिस अप फॉर यू। अगर आप ओवरलेज एंड अलर्ट बॉक्सेस के बारे में पहले से जानते हैं तो आप इस दिए गए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, आपको आगे ऐड करने का पार्ट आ जाएगा, यानी उसको ऐड कैसे करते हैं वो वहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ओवरलेज क्या होते हैं? वेल, अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो अगर आप अपने स्ट्रीम के ऊपर कुछ भी लगा रहे हैं जिससे कि वो लुक्स वाइज थोड़ा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगे या कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगे, तो वो होते हैं ओवरलेज। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल लग रही है एंड इट्स जस्ट मी इन द स्क्वायर बॉक्स एंड माई गेम इन द बैकग्राउंड। अब ये क्लिप देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी स्ट्रीम के ऊपर लगाई हुई हैं जो मेरी इस सिंपल सी स्ट्रीम को थोड़ा बेटर बना रही है। ओवरलेस कई टाइप के होते हैं, जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा उसमें मैंने कुछ चीज़ों को, कुछ इमेजेस को या फिर कुछ कंटेंट को अपनी स्ट्रीम के ऊपर लगाया है जिससे मेरी स्ट्रीम भी नहीं छुप रही है एंड आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या आपको कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस दिख रही होगी उसमें। तो ये एक टाइप के ओवरलेज होते हैं। दूसरे टाइप के ओवरलेज हो गए आपकी स्टार्टिंग स्क्रीन, बी राइट बैक की स्क्रीन, एंडिंग स्क्रीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट लुक्स काइंड ऑफ फन, इजंट इट? अलर्ट बॉक्स क्या होते हैं? अलर्ट बॉक्स भी एक तरह के ओवरलेज होते हैं इन द सेंस कि आप उनको अपने स्ट्रीम के ऊपर लगाते हैं, बट डिफर कैसे करते हैं? सो डिफरेंस ये आता है कि आपको अलर्ट बॉक्स दिखेगा नहीं नॉर्मली, वो कुछ सर्टेन इवेंट्स या एक्टिविटीज ट्रिगर होने पे ही दिखेगा। जैसे अगर आपको किसी ने सब्सक्राइब किया तो एक अलर्ट बॉक्स पॉप हो गया जिसमें कुछ एनिमेशन या GIF दिख रहा है विद नेम एंड द कंटेंट के इसने फॉलो किया, या फिर आप जो भी रखना चाहते हैं वो। इट्स टोटली कस्टमाइजेबल एंड वो ऐसे सर्टेन इवेंट्स होने पे, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, फॉलो हो, सुपर चैट वगैरह वगैरह, इन सब होने पे ही ट्रिगर होता है। अगर आप एक क्रिएटिव बंदे हो और आप फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो उन सबको अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो आप अपने ओवरलेज खुद ही बना सकते हो। उन एप्लीकेशंस की मदद से ओवरलेज बनाना बहुत ईजी है। फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने OBS या स्ट्रीमलैब्स OBS में जस्ट एक इमेज सोर्स या वीडियो सोर्स ऐड कर देनी है एंड उसके थ्रू आप वो जो इमेज फाइल या वीडियो फाइल आपने जो क्रिएट की है ओवरलेज के लिए, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं एंड अपनी स्ट्रीम के ऊपर लगा सकते हैं। बट अगर आपको फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो ऐसी सब एप्लीकेशंस यूज़ करना नहीं आता, या फॉर द सिंपल फैक्ट कि आप मेरी तरह लेजी हो तो स्ट्रीमलैब्स और स्ट्रीम एलिमेंट्स जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो अलर्ट बॉक्सेस, ओवरलेस, ऐसी बहुत सारी फ्री यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं फॉर अस स्ट्रीमर्स टू यूज़ देम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप फ्री में कोई भी ओवरले, ऑफ कोर्स जो फ्री में अवेलेबल हैं, उनको उठा के उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपने स्ट्रीम के ऊपर लगा सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी। स्ट्रीमलैब्स तो इवन अपना ही खुद का एक OBS भी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्ट्रीमलैब्स OBS, या उसे स्लॉब्स भी कहा जाता है कभी कभार। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो इतना इजी लेवल पे ले जाता है इसको कि आप OBS सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपने अलर्ट बॉक्सेस लगा सकते हैं विदाउट ओपनिंग अदर सर्टेन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ OBS स्टूडियो और स्ट्रीम एलिमेंट्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ, यानी मैं स्ट्रीम लैब्स को बिल्कुल ही एकदम साइड में फेंक देने वाला हूँ। पर्सनली मुझे OBS स्टूडियो और स्ट्रीम एलिमेंट्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। मतलब मैंने स्ट्रीम लैब्स भी यूज़ किया हुआ है एंड स्लॉप सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया है, बट आई फील OBS स्टूडियो जो है वो ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा लाइट वेट है स्लॉप से, एंड स्ट्रीम एलिमेंट्स के साथ भी वही केस है, यानी वो ईजी टू यूज़ है, उसको ईजीली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पूरा एकदम से एक्सप्लोर करके डाल सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ उन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्लॉब्स और स्ट्रीम लैब्स के बारे में भी बात करूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स जंप राइट इनटू स्ट्रीम एलिमेंट्स नाउ। सबसे पहले आपको स्ट्रीम एलिमेंट्स की साइट पर जाकर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हैं
ट्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह। मेरा जैसे यहाँ लॉग्ड इन है तो माई डैशबोर्ड आ गया है ऑलरेडी। सो डैशबोर्ड पे जाएंगे। अगर आप यूट्यूब, ट्विच या फेसबुक इन सब के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो भी आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो रिकमेंडेड भी है मेरी तरफ से। एंड उससे क्या है कि जो स्ट्रीम एलिमेंट्स है वो आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट डेटा है, जैसे कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मिनट्स वॉच्ड है, इन सब का रिकॉर्ड इजीली रख पाएगा। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप यूट्यूब उन सब के थ्रू ही अपना अकाउंट क्रिएट करें। फ्रैंकली बोलूँ तो अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं एंड ये पूरा आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रीमर क्या क्या यूटिलिटीज़ यूज़ कर सकता है एंड इट्स वेरी सिंपल टू यूज़। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट इफ़ यू फाइंड सर्टेन डिफिकल्टीज़ इन सम थिंग्स, जैसे कि आपको टिपिंग के रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या मॉड्यूल्स या चैट कमांड्स के रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आई विल बी रेडी टू हेल्प। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में हिट करो मुझे, लिटरली हिट मत करना, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है एंड मैं उससे रिलेटेड या तो वीडियो बना दूंगा या पर्सनली 1-on-1 आपके साथ इंटरेक्ट करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ साइड टैब में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी एंड उसमें आपको बड़ा सा दिख रहा होगा कैपिटल्स में अलर्ट्स एंड ओवरलेज। तो ये अलर्ट्स एंड ओवरलेज जो सेक्शन है, यहाँ से आप अपने ओवरलेज अलर्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। हाउ? जस्ट वॉच। आप थीम्स गैलरी में जाएं तो जहाँ पे आपको बहुत सारी प्री बिल्ड थीम्स दिखेंगी ओवरलेस के लिए भी एंड अलर्ट बॉक्सेस के लिए भी। जैसे यहाँ अलर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ सारे अलर्ट बॉक्सेस जो होंगे वो दिखेंगे। सुपर थीम्स में जाएंगे तो ये थीम्स ओवरलेस की होंगी बट इट इज़ इंक्लूडिंग अलर्ट बॉक्सेस, यानी इन थीम्स में ही आपके अलर्ट बॉक्सेस भी आ जाएंगे। बट अगर आपको अलर्ट बॉक्सेस अलग से ही ऐड करने हैं तो आप अलर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे सारी अलर्ट बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको। सो ये सारी प्री बिल्ड थीम्स हैं, कुछ पेड हो सकती हैं, कुछ बहुत सारी तो फ्री ही हैं एंड फ्री बहुत अच्छी हैं, ट्रस्ट मी। इसमें आप अलग अलग थीम से रिलेटेड, जैसे वैलोरेंट है, सुपर ये नॉकआउट एनिमेटेड सुपर थीम है, बहुत सारी थीम्स हैं और ये सारी फ्री हैं, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अप्लाई कैसे करना है इसको? तो जस्ट आपको क्रिएट पर क्लिक करना है एंड ये आपके माई ओवरलेज में जाके जो भी आप नाम रखेंगे उससे एक ओवरले क्रिएट कर देगा। मैंने किए हुए हैं बहुत सारे तो इसलिए मैं यहाँ नहीं करने वाला। फिर आप जब यहाँ माई ओवरलेज पे जाएंगे तो जो भी इस तरीके से आपने क्रिएट किए हैं ओवरलेज या सिलेक्ट किए हैं टू बी प्रिसाइज, वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। जैसे मैंने ये सारे सिलेक्ट कर रखे थे, सो ये सारे मेरे लिए दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने कुछ अलर्ट बॉक्सेस अलग से बनाए हैं अपने लिए, यूट्यूब के अलर्ट्स, डीजी मैंने कुछ बनाया था, पता नहीं मेरे को याद ही नहीं। सो अगर आपको बनाना है तो यहाँ क्रिएट ब्लैंक ओवरले के थ्रू आप अपने खुद के कस्टमाइज ओवरलेज बना सकते हैं, अलर्ट्स बना सकते हैं। देन यहाँ पे जब आप कोई भी ओवरले या अलर्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लोगे या क्रिएट कर दोगे, उसके बाद OBS स्टूडियो में लगाने के लिए बहुत एक सिंपल चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये YouTube के अलर्ट्स हैं, मुझे यहाँ पे ये वाले अलर्ट्स जो हैं मुझे अपने स्ट्रीम के ऊपर लगाने हैं। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, कॉपी द URL, तो ये URL कॉपी हो जाएगा। एंड OBS स्टूडियो में जाने के बाद आपको बस यहाँ पे एक सोर्स ऐड करना है, दैट इज़ ब्राउज़र सोर्स। वेयर इट इज़ यस, ये रहा ब्राउज़र सोर्स ऐड करना है। ब्राउज़र सोर्स का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ फॉर द सेम रीज़न दैट इट्स फॉर टेस्ट। सो यहाँ टेस्ट कर देता हूँ तो आपका एक ओवरले ऐड हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। ये ब्राउज़र सोर्स है। नाउ जो आपने URL कॉपी किया था वो आपको यहाँ URL वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। सो ये पूरी एक लिंक पेस्ट कर देगा एंड फिर आपको विड्थ को 1920 बाय 1080 सेट कर देना है। 1920 बाय 1080 क्यों? 1920 बाई 1080 या फिर आप 1280 बाई 720 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन क्या है। मेरा वाले का 1920 बाई 1080 मैक्सिमम रिजोल्यूशन है, तो मेरा जो ओवरले क्रिएट हुआ है वो भी 1920 बाई 1080 का ही है, इसलिए मैं यहाँ पे 1920 बाई 1080 कर दूंगा एंड देन ओके दबा दूंगा। तो ये आपका एक ओवरले क्रिएट हो जाएगा। अब आपको अगर टेस्ट करके देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं अच्छे से, तो यहाँ आप एडिट पे जाएंगे, जो भी ओवरले या अलर्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप एडिट पे जाएंगे तो ऐसी एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने ओवरलेस बनाए होंगे वो सब दिखेंगे, बट ये पीछे ब्लैंक रहेगा क्योंकि ऑफकोर्स आपका बैकग्राउंड जो है वो तो ब्लैंक ही है, अनलेस कि आपने कोई स्टार्टिंग स्क्रीन या एंड स्क्रीन या बी राइट बैक स्क्रीन बनाई है। तो यहाँ मैंने जस्ट ओवरले जो है वो अलर्ट बॉक्स का रखा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट बॉक्स दिखेगा। एंड अब मैं एमुलेट करके देखूंगा कि मेरे जो अलर्ट बॉक्सेस है वो काम कर रहे हैं कि नहीं।
सो एम्यूलेट क्या है, एक तरीके से सिमुलेट करेगा उस इवेंट को जो कि जिस इवेंट के हैपनिंग पे आपका अलर्ट्स पॉप होगा। यानी फॉर इंस्टेंस अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है, अगर मेरे को कोई सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइबर इवेंट पे क्लिक करूँगा एंड देखूंगा कि सब्सक्राइब वाला नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। लेट्स सी। तो यहाँ पे लिख रहा है तम्मा सब्सक्राइब यू रॉक एंड मैंने जो विल स्मिथ का बनाया GIF वो आ जाएगा। सो ये अलर्ट बॉक्सेस हैं। अब यहाँ तो सिर्फ आपको ये दिखेगा कि हाँ इसमें एमुलेट हो रहा है, यानी अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो यहाँ तो दिख रहा है, पर OBS में जाके देखेंगे हम कि वहाँ पे हो रहा है कि नहीं। सो वही है, आप यहाँ पे फिर से सब्सक्राइबर इवेंट क्लिक करेंगे एंड OBS पे जाके देखेंगे तो आपको OBS पे भी दिख रहा होगा। सो दैट्स इट। ये इतना सिंपल है अलर्ट बॉक्सेस एंड ओवरलेज लगाना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो स्ट्रीम एलिमेंट्स की साइट है ये बहुत ईजी टू यूज़ है, ईजी टू एक्सप्लोर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एंड ये लाइट वेट भी है मेरे ख्याल से, स्ट्रीम लैब से तो ज़्यादा ही लाइट वेट है। मैंने दोनों यूज़ करके देखा है एंड कंसिडरिंग माई PC, मेरा PC बहुत ढकेला है, तो इसमें ये जो स्ट्रीम एलिमेंट्स है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। हिट मी अप इन द कमेंट सेक्शन के आपको ये तरीका कैसा लगा, आप इससे अपने अलर्ट बॉक्सेस या ओवरलेज ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं अपनी स्ट्रीम पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करने की कोशिश करूँगा एंड आई रियली होप आपके स्ट्रीम अच्छे हो रहे होंगे, अब अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे एंड आप इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। हैव अ गुड लक स्ट्रीमिंग। क्या अब क्या हो गया ना भाई, और क्या जानना है आपको? जाओ ओवरलेज अलर्ट बॉक्सेस ऐड करो, जाओ।